मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं हूं कौन। गंजपने का इलाज किस तरह मुमकिन है और इसके लिए किन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऐसे ही एक कारखाने का अहवाल हम आपको बयान करेंगे। इन तमाम अकायद को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। आज अपने प्रोग्राम मैं हूं कौन में हम आपको जाली हेयर ऑयल बनाने वालों से मिलवाएंगे। हो सकता है कि कभी आपने भी ये जाली हेयर ऑयल इस्तेमाल किया हो या फिर आप इसके इस्तेमाल से बाल बच गए हों। हम इस वक्त मौजूद हैं औरंगी टाउन 11:30 का ये इलाका और यहाँ पे एक हमारे नुमाइंदे ने कुछ रिसर्च की तो उनको पता चला कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो हेयर ऑयल्स बन रहे हैं और वो लोकल ब्रांड के हैं। तो एक हमारे पास भी मौजूद है रिमशा हेयर ऑयल के नाम से। ये 100% रिज़ल्ट नरम मुलायम खूबसूरत बालों के लिए इस तेल का इस्तेमाल करने से पहले सर को ये पूरा, और ये हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर, ये हर्बल है और कोई लाइसेंस नहीं है और कोई क्या चीज़ इस बोतल के अंदर है और किस तरह ये तैयार हो रहा है इसका कोई भी वो नहीं है। छोटी सी जगह पर बनाया हुआ, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि बहुत लोकल पैकिंग है और 255 ml की ये बोतल है। 225 ml की ये बोतल है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये किस तरह स्टिकर लगाया हुआ है ये, और ये हर्बल कह रहे हैं लेकिन ये खुशबू जो है इसमें कुछ सरसों की है, लेकिन ये हर्बल तो कहीं से भी नहीं लग रहा मुझे। और बहुत ही लोकल पैकिंग है, देख रहे हैं आप कि पकड़ना कि ये देखें इतनी लोकल पैकिंग है। ये इस बात से ये इतनी लोकल पैकिंग है ये, और ये इसकी जो प्राइस है वो है 210 यानी 210 रुपये है रिटेल प्राइस, और होलसेल में और ज़्यादा सस्ता होगा। तो ये देखें कि ये बालों को गिरने से क्या रोकेंगे, बल्कि और ज़्यादा जो है वो आसानी से जो है इंसान जो है गंजपनी की तरफ चला जाएगा। और बड़ी महंगी जो है इसका ट्रीटमेंट होता है बालों का, और लाखों रुपए का जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। और इस तरह के तेल लगाएंगे तो उनका कारोबार बहुत अच्छा चल जाएगा। तो ज़रूरी है कि इन जगहों को मार्क किया जाए, हाईलाइट किया जाए। और इस बोतल को भी आप अगर गौर से देखें तो ये बहुत लोकल है और वही स्टिकर जो इसमें लगा हुआ है वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, हर्बल प्रोडक्ट के नाम से बेच रहे हैं। तो जगह हमने देखी हुई है, प्रोडक्ट हमारे हाथ में, चल के उस जगह को देखते हैं और अंदर बात करने की कोशिश करते हैं कि ये तैयार किस तरह हो रहा है और कौन लोग हैं जो इसकी तैयारी में और किन अज्जा का इस्तेमाल हो रहा है, सबसे अहम बात तो ये देखना ज़रूरी है। तो ये देखते हैं। टीम मैं हूं कौन को अपने जराये से खबर मिली कि औरंगी टाउन 11:30 के इलाके में जाली हेयर ऑयल बनाने की एक फैक्ट्री काम कर रही है। इत्तला मुसद्दिका थी, लिहाजा हमने माइक और कैमरे के साथ ही वहां जाने का फैसला किया। अंदर जाने के बाद जो मंजर हमने देखा वो ये था कि जा बजा नीले रंग के बड़े बड़े ड्रम्स वहां पड़े हुए थे। इन बड़े ड्रम्स में से तेल निकालकर छोटी बोतलों में भरा जा रहा था और 3 लोग इस नेक काम में मसरूफ थे। क्या नाम है? गुलाम अली। गुलाम अली, क्या कर रहे हो गुलाम अली? तेल बना रहे भाई। तेल? जी। ये तेल बना रहे हो ये? अच्छा, ये क्या है इसमें? ये तेल है ना बूटियों की। ये तो मेरे पास था ना, ये मैंने खरीदा था ना, ये हमारे पास हमारे नुमाइंदे ने खरीदा था ना जी। अच्छा, ये इसमें क्या मिलाते हैं आप? जड़ी बूटी मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं और पानी लेके आते हैं, मिलाते हैं। जड़ी बूटी मिलाते हैं? जी। कौन सी जड़ी बूटी मिलाते हैं इसमें? भाई को पता है, वो लेके आता है। वो लेके आता है? कहाँ से लेके आता है? पता नहीं, कराची से लेके आते हैं, पेशावर से लाओ, पंजाब से, हाँ, कोटिया से, हाँ, जहाँ भी आते हैं वहाँ से लेके आते हैं। अच्छा जी जी। तो ये मुझे ये बताओगे कि ये इसमें किस तरह बनता किस तरह है? बनते पानी मिलाते हैं, जड़ी बूटियाँ 15 दिन। पानी का मिलता है? तेल ही मिलता है? तेल में पानी मिलेगा क्या? जी जी है? तेल मिलाते हैं, पानी, ये तेल, जड़ी बूटियां और पानी। आपने सुना, हमारे बार बार पूछने पर भी ये शख्स यही कह रहा है कि इसमें पानी भी मिलाते हैं। तेल में पानी का क्या काम? यही शख्स हमारी टीम और कैमरे को देखकर गड़बड़ा गया है और इसीलिए बेरब्त बातें कर रहा है। हाथ दो,
हाथ ऊपर करो। बहुत ही कोई सड़ी हुई बदबू है। और इसमें क्या मिलाया हुआ है गुलाम अली? जड़ी बूटियाँ भाई ने। सर पे क्या लगाया हुआ है? सर पे तेल यही लगाया हुआ है? जी जी हैं? जी जी। नहीं, इसमें साला खुशबू आ रही है, इसमें साला खुशबू आ रही है। ये तो नहीं है ये वाला? यही है सर। यही है? जी। लगा के दिखाओ। इन्होंने लगा लिया, गुड। ये बाल जो इस पे लिखा हुआ है, ये वाकई ऐसा काम करता है? जी जी भाई। गिरते हुए बालों को रोकता है? जी जी भाई। रोकता है? जी भाई रोकता है, देखो तो। अच्छा गुलाम अली, मुझे ये बताओ जी कि इसमें कौन सी जड़ी बूटियां मिलाते हैं? वो भाई लेके आते हैं, पता नहीं जोड़ी तो बूटी। फार्मूला क्या होता है? मतलब कितनी मिकदार, कौन से तेल, ये तेल है कौन सा? ये सरसों है, ये कौन सा है? सर से। क्यों लगाया उसने? तो लगाया। जाली ऑयल पैक करने वाले इस शख्स ने तो घबराहट में वो ऑयल अपने सर पर लगा लिया, जबकि बाकी दो ने हमारे इसरार करने के बावजूद साफ इनकार कर दिया। शायद वो इस तेल नुमा चीज के नुकसानात से बखूबी आगाह थे, और जिस शख्स ने इस ऑयल को अपने सर पर लगाया वो इस फैक्ट्री या कारखाने का मालिक था, जो हमें मुतमईन करने के लिए चारों नाचार इस ऑयल को अपने सर पर लगाने पर मजबूर हुआ। आप नहीं लगाते? नहीं, हम नहीं लगाते। लगाओ, थोड़ा सा लगाया लगाओ। हुआ है। हैं? बस लगाया है। कौन सा लगाया हुआ है? यही लगाया। ये लगाया? थोड़ा सा और लगा। बस लगाया है, बस सही है। क्यों नहीं लगा रहे? बाल गंजा थोड़ी होगा। नहीं नहीं सही है, लगा। आप क्यों नहीं लगा रहे? पहले लगाया ना। क्यों? तो अभी क्या लगाया? तो ये खवातीन लगाती हैं, तो खवातीन ये इन्होंने तो लगा लिया, आप क्यों नहीं लगा रहे? हम नहीं लगाते, हैं? हम नहीं लगाते, हम पहले लगा चुके हैं जी। हैं? अच्छा, आप तो एक मिनट, आप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे ये? हम तो करते हैं, लगाया हुआ ये है इस्तेमाल पहले। करते हैं? हाँ। जबरदस्त। तो अभी लगाओ। ये मालिक कौन है यहाँ का? यहाँ माई भाई है भाई। आपका भाई है? जी। क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। हैं? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। जी। कहाँ होते हैं ये? कहाँ रहते हैं? ये गली में रहते हैं। आगे रहते हैं? जी। अभी बुला सकते हैं आप? नहीं सर, वो पता नहीं बाहर गए काम के लिए। काम के लिए बाहर गए? जी। अच्छा, इसके ये कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? पंजाब होते हैं, कराची में, पेशावर, जो कोटिया, जहाँ पे भाई आर्डर लेके आते हैं हम वहाँ पे देते हैं। अच्छा जी, जी। तो ये 210 रुपए की एक है? जी जी। तो ये पैकेट कितने का बनता है? 6 का? 6 12 हाँ। जितना आर्डर आते हैं उतनी बनाते हैं। एक पैकेट में, एक डब्बे में कितना होता है? 6 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 24 भी होते हैं, 48 भी होते हैं। 48 भी होता है? जी। अच्छा, तो ये कितने का एक डब्बा, एक कार्टन 6 का कितने का जाता है? आप कितने का बेचते हो? ठीक है, ऐसे ही भाई को पता है, हम तो यहाँ पे काम करें तो उसको पता है कितने में नहीं। कितने का है, कितने का नहीं? नहीं, वो तो वही डीलर को पास लेके जाता है, वही बस पैसे देते हैं, उसको पता है। मामा तो यहाँ पे बस काम कर रहे हैं, मजदूरी कर? जी। कितनी तनख्वाह मिलती है यहाँ पे? हमारा तो भाई हमारे को जितना भी दें, भाई इसको 15,000 देती है। उसको कितने तनख्वाह? 12,000। 12,000? जी। आपको? 10-12 देते हैं 10-12 हो जाते हैं? जी। अच्छा, रहते रिहाइश कहाँ की है? तैयारी आपकी है? करीब की है? जी जी, करीब की है। यहाँ पे कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 8 बजे आ जाते हैं। कब खत्म कर देते हो? 12 घंटा करते हैं। 8 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं। तनख्वाह 12-15,000 रुपए? जी। इतनी अच्छी तनख्वाह तो बहुत अच्छी है। जी। 12,000 बस शुक्र है रब का, शुक्र है रब का बस। रब का तो शुक्र है, लेकिन आप ये बताओ ये है क्या? क्योंकि मुझे ये तो तेल तो नहीं है, ये इसमें सरसों की खुशबू जरूर है, लेकिन ये और इस पे हर्बल है। अच्छा, ये मुझे पढ़ के सिला सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आती। पढ़ना नहीं आता? जी। तो ये कुछ तो पता होगा ना इसका? कुछ भी नहीं आता। आपको आता पढ़ना? नहीं। या पढ़ सकते हो? तो ये छपवाया किसने है फिर ये डब्बा? बस भाई हमें बस ऐसे लेके आते हैं, हम छपा दें बस, उसको पता हो। पता कुछ भी नहीं है। बासानी माहाना 12 से 15,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले ये मुलाजमीन इंतहाई पुरसुकून लग रहे हैं, जैसे ये वाकई कोई बहुत अच्छा तेल बेच रहे हों जो बालों के लिए निहायत मुफीद हो, जबकि दरहकीकत ये बालों के तेल के नाम पर इंतहाई नुकसानदेह चीज़ बेच रहे हैं। और हेयर ऑयल है, और इस पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है गिरते बालों को रोकता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है, खुश्की, सिकरी व सिकरी का मुकम्मल खात्मा, कलर से नुकसानदेह बालों के दरमियान दोबारा नशोनुमा करता है। अच्छा, नरम, मुलायम, घनेदार और सफ़ेद बालों को जड़ से रोकता है, बालों को मज़ीद सफ़ेद होने से रोकता है, 2 मुंह बाल जो होते हैं उसको रोकता है, पुराने नज़ले। अच्छा, ये इलाज भी है, देखें ये देखें, हर्बल पुराने से पुराने नज़ले का इलाज करता है, सर के दर्द को ख़त्म करके सुकून देता है, खारे पानी से ख़राब होने वाले बालों को महफूज करता है। इतनी सारी चीज़ें एक इतने
225 है, 225 ml की बोतल के अंदर है। और तमाम जो है इसमें तमाम मसलों का हल 2 गोली जो होती है ना वो वाला हिसाब है, और ये उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये कब से हो रहा है, ये जगह कब से? एक 5 साल से भाई। 5 साल से? जी 5 साल से आप यहाँ पे हैं? जी जी। इसके अलावा और कोई जगह है? नहीं बस ये औरतें हैं, पर दूसरे जगह भाई को पता है, पर हमारे को यहाँ पे बैठा कर। आपको यहाँ बिठाया? जी। इसके अलावा भी होंगी? हो गई। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ऑर्डर कौन लेके आता है? ये भाई लेके आता है। भाई जड़ी बूटी भाई लेके आते हैं। आप किस तरह करते हो ये काम? आओ जरा मुझे बताओ। ये जड़ी बूटी आ गई, तेल आ गया, इसमें भगा दिया, इसमें आपने घोट के फिर आपने भर दिया। जो तेल लेडीज का है वो जेंट्स नहीं लगा सकते? नहीं। अच्छा, हैरत की बात तो ये है कि इस जाली हेयर ऑयल की दीगर खुसूसियात तो एक तरफ, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत जो इसके डब्बे पर लिखी हुई है वो ये है कि इसको लगाने से आपका पुराने से पुराना नज़ला भी ठीक हो जाएगा। बाल घने होना, चमकदार होना और लंबे होना तो इसका खासा है ही, लेकिन ये कैसा हेयर ऑयल है जो लगाने से आपका नज़ला भी ठीक हो सकता है। डंडा डालते हो इसमें? जी डंडा। क्यों? बस ऐसे पानी मिला के, डंडा मिलाने के लिए। डंडा मिलाने के, पानी क्यों मिलाते हैं? ऐसे पानी मिला के भाई। हटो। अच्छा, इसको निकालना जरा, कैसे निकालते हो? इसको हाथ ही इन्होंने डाल दिया। ये बता भाई, ये देख, ये दो। ये क्या केमिकल? जी। अभी तो जड़ी बूटी बोली है तुमने यार। ये देखिए किस कदर गंदा और गलीज ड्रम, और इसमें तेल नुमा शय को मिक्स करने के लिए उससे भी ज्यादा गलीज तरीन डंडा। इस ड्रम में से इस कदर नागवार बू आ रही थी जो कि बयान से बाहर है। सोचिए, जबकि इसके अंदर से आने वाली बू इस कदर नागवार है तो तेल किस कदर मुज़र सेहत होगा। जाली हेयर ऑयल के इस कारखाने या फैक्ट्री के अंदर ड्रम्स की तादाद को देखकर ये अंदाजा बखूबी हो रहा था कि इस जाली तेल की खपत काफी ज्यादा है, और ये जमीन फरोश लोग दोनों हाथों से अवाम को लूटकर सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। अच्छा, इसमें गुलाम अली मुझे बताओ कि इसमें जड़ी बूटियाँ किस मिकदार से डालते हैं? पानी से मिलाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? पहले पानी मिला के, वो तेल मिला के, फिर जड़ी बूटियाँ मिला के घोटते हैं। जी। कितने दिन कितने देर घोटते हैं, कितने दिन रखते हैं? 15 दिन। ये देखो कहाँ से आ रही है? केन भरा हुआ है। केन भरा हुआ है? ये 15 दिन। अच्छा, अभी ये इस केन में क्या, ये मतलब केन से डालते हो या ये केन किस तरह आता है? ये तेल आता किस तरह है? तेल भाई लेके आते हैं, सुस्की भी आती है, हमारे को दिला के फिर चले। कहाँ पर? ये केनों में आता है, ड्रम में आता है? केनों में आते हैं। केनों में आता है? जी। ये कितने लीटर का अपना केन? 1 2 3 4 कम से कम 150 लीटर का लग रहा है। 150 लीटर? 150 लीटर का मतलब ये है कि ये जो केन होते हैं ये होते हैं अच्छे खासे। अदा नहीं, कितना है केन? ये केन कितने लीटर का है? मतलब भाई 300 लीटर से ऊपर होगा। ये 300 लीटर से ऊपर होगा। 3-6 दिनों। और उधर भी है, ये इधर भी रखे हैं इन्होंने, ये इधर भी रखे हैं, ये केन इधर भी है, इधर भी चेक करते हैं। अच्छा, ये 3-4। अच्छा, ये पहले जड़ी बूटी डालते हो, फिर ये इसमें तेल डालते हो? पहले जड़ी बूटी डालते हैं, फिर तेल, फिर इसको हिलाते हो? फिर हिलाते हैं। कितने दिन रखते हो या कितने घंटे रखते हो उसको? जड़ी 15 दिन रखते हैं। 15 दिन? जी। 15 दिन में तैयार हो जाता है? जी, तैयार। ये जड़ी बूटी का कोई फार्मूला है आपके पास? जी। क्या है फार्मूला? फॉर्मूला यही है, ये बना के रखें। ऐसे डालते हैं। तो ये तेल कौन सा? सरसों का है, सोयाबीन क्या है? सरसों का है। कुकिंग ऑयल तो नहीं है? नहीं। हैं? नहीं। सोयाबीन है? नहीं। कौन सा तेल है ये? ये सब बालों वाले तेल। बालों वाला तेल कौन सा है? सर वाला। सर वाला? नहीं, सर वाला नाम तो होगा कोई तेल का। कोई यही हुआ, पता नहीं यार, भाई को पता होगा। कुछ भी नहीं पता, ये पैकिंग कर रहे हैं। हम सब पैकिंग कर रहे हैं, उसको तो सर पे जो लगाया वो कौन सा तेल है? यही बालों के, देखो इसकी, यही तेल है? जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं पूछने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जगह भी ऐसी है और स्टैंड बाय में एक मोबाइल भी है हमारे पास, तो थोड़े हालात और वाक़यात जो हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 मिनट के अंदर जो है बहुत बड़ा एक रेला आ जाता है और
और कुछ भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर भाई को अगर ये बच्चा भेजा जाए तो भाई आ जाएगा अभी थोड़ी देर में? नहीं वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको कैसे पता नहीं आएगा? वो हमारे को पता नहीं, वो दूसरे साइड वो नंबर है उसका? नहीं हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं तो यहाँ पे अल्लाह वारिस बैठे हो क्या? बस अल्लाह वारिस ऐसे बैठे हो जी। तो मतलब कोई अगर आ जाता है, कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो किस तरह आता है फिर? वो बस भाई लेके आए, बोलते अरे तो मेरे भाई तो वैसे भी तो भाई आता होगा ना। जी, तो जी। अब कब आएगा भाई? वो 7 बजे आएगा। 7 बजे आएगा? जी। अच्छा ठीक है, 7 बजे आएगा ना? जी। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा, ये जड़ी बूटी आ गई, तेल आ गया, इसमें भगा दिया, इसमें आपने घोट के फिर आपने भर दिया। ये रखे ना इधर। हाँ, कितने टन? अच्छा, ये आप जो है ये इन बोतलों को, ये आप समझने के ये बहुत उस थोड़ी सी हैं, या ये काम आप इसको छोटा मत समझें, क्योंकि ये 210 रुपये की एक बोतल है रिटेल में, और होलसेल में ये मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ कि 200 रुपये की होगी। 200 रुपये की अगर ये फ़रोख्त करते होंगे, 300 लीटर से ऊपर का ये ड्रम है, और ये पूरे ड्रम भरे हुए यहाँ पे, ये ड्रम भरे हुए। और आप यकीन जान, अच्छा ये जो आपका जो रिमशा है, डब्बा उठाइए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड किया हुआ इसको? जी। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये छपवाया कहाँ से? वो भाई शबा के आके यहीं से लोकल आते हैं। और ये फरोख्त कहाँ होता है? लोकल मार्केट में होता है? जी, बाजार में फरोख्त? लोकल मार्केट में, बाजार में भी, जहाँ भी होता है। बाजार लगाते हैं आप? जी। कहाँ संडे मार्केट और इसमें लगते हैं? जी। बाजारों में भी लगते हैं जी। और दुकानों पे भी फरोख्त होता है? जी। अच्छा, ये इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है, और हमारे जो एक रिसर्च है वो यही है कि ये इन इलाकों में ज़्यादा अच्छी इसकी मार्केट है, जहाँ पे कम पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, और वो इतना क्वालिटी को नहीं समझता, और कम प्राइस में इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो आसानी से ख़रीद लेता है। बड़ी अच्छी, दूर से देखने में बड़ी अच्छी पैकिंग है, और अगर ये रजिस्टर्ड हो ये ब्रांड, तो ये और ज़्यादा अच्छे कीमत में फ़रोख्त हो सकता है। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा, अच्छा ये लाइट जो है कुंडे की है? जी कुंडे। जी। और जगह भी जो है वो रिहायशी है, कमर्शियल नहीं है? जी, रिहायशी है ना? जी। इर्द गिर्द तो सब रिहाइश हुई है, लोग रहते हैं यहाँ पे, बिजनेस तो नहीं करते, कारोबार तो नहीं है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, सबसे अहम बात। तो ये काम को छोटा ना समझें, ये बहुत बड़ा। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो घरों में छोटे छोटे काम और कारखाने बना के बैठे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो टीका लगता है टैक्स की मद में और दीगर उसमें, कि ये अगर किसी कमर्शियल एरिया में जाके यही चीज़ अगर ये करेंगे तो इनको लाखों रुपए देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा कमर्शियल एरिया का। आपका मीटर कमर्शियल गैस इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी। गैस इस्तेमाल होती है? जी। यहाँ तो नहीं है गैस अभी आएगा बाद, और सिलेंडर लेके आते हैं। सिलेंडर लेके? जी। चले सिलेंडर लेके आते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो चीज़ भी होगी वो कमर्शियल मीटर होगा उसका, गैस का हो तो कमर्शियल होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा तो कमर्शियल होगा। तो ये आप ये देखें कि ये लाखों रुपये का इसका चूना है, और कहने को तो ये छोटा सा है, और लोग यही कहते हैं कि जी आप वर्करों को ले जाते हैं, ये तो मालिक हैं यहाँ के। आप कितने, एक अंदाज़ा बताओ कि भाई ये 5 साल से ही कर रहे हैं, अंदाज़ा ये कह रहे हैं कि 5 साल से कर रहे हैं, तो 5 साल में ये जगह का किराए पर ही? जी। कितना किराया है इसका? तो 12,000 देते हैं। 12,000 रुपये? ये एक कमरा है? एक से 1.5, ये बाहर की बरामदा, ये गेट है साथ ही, ये छोटा सा बरामदा, इसमें भी वो है, मतलब ये जगह एक कमरा है सिर्फ, ये 12,000 रुपये पे है। और ये मेरे ख्याल 40 गज बना, 40 गज की 40 गज की जगह है टोटल, और ये एक कमरा, ये 12,000 रुपये इसका रेंट हो नहीं सकता। यानी कि इतना काम है, और जिसका ये मकान है उसको भी पता है कि ये लोग काम क्या कर रहे हैं। तो ये इस बात से अंदाजा कर लें कि ये काम छोटा नहीं है। बोरों में क्या थे? ये बोतलें? जी। और ये ड्रमों में क्या है? तेल ही है? बदबू क्यों है इतनी? इसमें बदबू क्यों है गुलाम अली? इसको अदनान सुन लो। सफाई बस जड़ी बूटियों की है? जी। जी। जड़ी बूटियों की बदबू होती है? तो जड़ी बूटी 15 दिन जब रखते हो तो सड़ जाती होती होगी यार। कोई फार्मूला कोई ऐसा है जिसमें बदबू कम होती हो? हाँ, कोई वो तेल भाई लेके आते हैं, पता नहीं उसको पता होगा, वही लेके आते हैं, वही लगाते हैं। तुम्हें कुछ पता नहीं है? इनको पता सारे भाई को पता है, हमारे को देते हैं इतना भरो। एक अंदाजा बताता हूँ, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि ये जो ड्रम है ये 300 लीटर के हैं, और ये छोटे वाले ड्रम जो है ना ये 30 kg का है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि ये काम छोटा नहीं है, काम बहुत बड़ा है। 5 साल से कर रहे हैं, और लाखों रुपए का जो है इन्होंने टैक्स चोरी किया है, और ठीक ठाक इन्होंने वो किया हुआ है। और इधर देखें, ये जगह देखें आप,
ये इतनी सी जगह है ये, और इसके अंदर भी ये दो चार 6 ड्रम ये रखे हुए इन्होंने, और वहाँ पे ये अच्छा खासा बड़ा काम है, छोटा काम नहीं समझें आप इसको कि आप इसको ये आप वो करें कि जी ये छोटा काम है, छोटा काम नहीं, काम बड़ा है। और मार्केट के अंदर जो है वो 210 रुपये की है, और 200 रुपये की अगर फ़रोख्त हो रही है। कितना माल जाता है डेली? दे लीजिए बात रहते 12-15 टके टून लेके जाते हैं ऐसे 20-25, मतलब 48 कार्टन का जो एक जी, डब्बा होता है जी, वो कितने जाता होगा दिन में? ऐसे 10-15-20 निकालते हैं। 10-15-20 जी जी। ज़्यादा ही होता होगा। तो कभी काम ऐसा साल में काम बंद भी होता है या नहीं? नहीं, काम चलती रहती, काम चलता रहता है जी। ओ, काम चलता रहता है, इनका काम नहीं बंद होता। 210 रुपये के अंदर आपके बाल जो हैं वो इस तरह गिरेंगे जिससे कभी थे ही नहीं। भाई का एनटीएन नंबर है? नहीं, वो हमारे एनटीएन पास नंबर क्या होता है? मोबाइल नंबर बोल सिरा। गौर कीजिए, इलाका रिहायशी, बिजली कुंडे की, और काम 5 साल से जारी है। लगता है कि हमारे मुल्क में लोगों के दिलों से कानून का रहा सहा खौफ भी खत्म हो गया है। इसीलिए बड़े धड़ल्ले के साथ 5 साल से ये जाली हेयर ऑयल की फैक्ट्री काम कर रही है, और कितने ही लोगों को इस जाली हेयर ऑयल से नुकसान हुआ होगा, लेकिन काम है कि जारी और सारी है। मेरा इन जगहों पर जाके इन चीज़ों को दिखाने का मकसद ये होता है कि ये देखें कि ये छोटी छोटी जगह है, लेकिन करोड़ों रुपए की जो है इसकी आमदनी है, लाखों रुपए की आमदनी है, मंथली लाखों रुपए की है, और सालाना जाके करोड़ों रुपए बनती है। अगर ये यही चीज़ इंडस्ट्रियल एरिया में होगी तो ये लाखों रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे अगर ये टैक्स नेट में आए, क्योंकि ये तो कमर्शियल एरिया नहीं है, रिहायशी एरिया है। यहाँ पे ये सुकून से बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम भी पैदल आ सकते हैं, गाड़ी में नहीं आ सकते, बाइक का रास्ता है टोटल, ऐसी जगह है ये यहाँ पे। तो इनको लेके चलेंगे, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, आपको भाई को बुलाएं, वरना आप चूँकि भाई अपने आप का जो मालिक है इस जगह का वो आपका भाई है, तो आप चलेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? भाई यही 5 साल से तो ये कर रहे हो। जी, रिहाइश कहाँ की है आपकी? मतलब रिहाइश भी करीब की है? ये करीब मेरा। हाँ, जी तो जी। पीछे गली में, ये पीछे के घर है। पीछे तो इससे पहले कहाँ रहते थे? कराची में? पहले के शिकारपुर में। शिकारपुर में? जी जी। शिकारपुर से कब आए? शिकारपुर ऐसे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए? जी जी। 6 साल मतलब फिर 5 साल यहाँ पे हो गए? जी जी। तो शिकारपुर में क्या करते थे आप? खेती का काम करते थे। खेती का काम जी, करते जी। थे? तो वहाँ से ये खेती का काम अच्छा नहीं था? नहीं, अच्छा नहीं होगा, नहीं, इसीलिए बस गरीब लोग। भाई ने फार्मूला फार्मूला भाई ने फार्मूला तला अच्छा, भाई भी वहीं पे ये जी, जी। तेल बनाता था या फिर वो नहीं, वहाँ पे खेती का काम, फिर यहाँ पे सेठ के पास भाई ने फिर रिसर्च की होगी तो उनको फार्मूला दरियाफ्त हुआ होगा, तो फिर उन्होंने तेल बनाना शुरू कर दिया, हेयर ऑयल। तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके खेती बाड़ी के। तो वो खेती बाड़ी में क्या मिलता था वहाँ पे? बस यही चावल की बोलियाँ मिलती थी, इसीलिए बचत नहीं होगा। फिर यहाँ पे आया भाई नहीं आया? जी जी। तो यहाँ पे तुम्हें कितने मिल जाते हैं? यहाँ पे बस 12,000-14,000 महीना देता है भाई, खर्च देता है, बस घर का खर्च निकलता है बस। घर का खर्च जी निकल जी। जाता है। गुड। अच्छा, आप क्या करते थे? आप कहाँ गए हो? आप डी खान के हैं? डीजी खान के रहते? डीजी खान के आप? जी। डीजी खान में क्या करते थे? खेती का काम करते थे। आप भी खेती का काम करते थे? जी। तो खेती का काम क्यों छोड़ दिया? वहाँ दिल नहीं लग रहा ना जहाँ से थे। दिल नहीं लग रहा था। कितने अरसे पहले यहाँ पे आए कराची? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए? जी। अच्छा, तो वो ये एक चीज़ बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये वाकई शेर में लगाने वाला है? जी है? जी। लगा सकते हैं इसको? नहीं, हम नहीं लगा सकते, हम तो लगा चुके हैं पहले। आप क्यों नहीं लगाते इसको? नहीं, पहले लगाया। क्योंकि मैं तो नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगाते? आप क्यों नहीं लगाते? हम नहीं लगा सकते। वजह क्या? लगाया ना। हाँ, ये एक मिनट पूछ रहा हूँ, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लगाते? हम लगाते हैं ना, सही है तेल। सही है जी। लगा के दिखाएं। नहीं, हम ये नहीं लगाते। देखें, ये इसमें इस बात का ये प्रूव है कि ये तेल सर में लगाने वाला नहीं है, तब ये नहीं लगा रहे। उन्होंने तो लगा लिया क्योंकि वो मालिक हैं। इन दोनों में से कोई भी नहीं लगाने को तैयार, क्योंकि पता है कि किस तरह तैयार हो रहा है। तैयार किस तरह हो रहा है ये पता है? तैयार तो हो रहा है ना भाई, और सब कर रहे हैं। भाई साहब तो कर रहे हैं, आपको पता है इसमें क्या क्या डलता है? जी, जड़िया बूटियाँ डाल रहे अच्छा, जो खाली तेल आता है वो लगा लेते हो सर में? हैं। जी, वो तो लगा लेते हैं। जड़ी बूटी लगने के बाद ये नहीं लगाते, मतलब जड़ी बूटी डलने के बाद नहीं लगाते ना? जी।
हाँ देखें जी बोल रहे हैं, नहीं लगाते हैं। अच्छा इधर आए, इधर आप भी इधर आए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद, ये सर पे क्यों नहीं लगाते? ये जड़ियाँ बूटियों का है, लेडीज़ का है, लेडीज़ लगाती है। तो क्यों वो लेडीज़ लगाती है तो जेंट्स भी तो लगा सकते हैं। जेंट्स का नहीं बना भैया, जेंट्स का अलग है। जेंट्स जो का अलग है। तेल लेडीज़ का है वो जेंट्स नहीं लगा सकते? नहीं। अच्छा, जी तो ये जो तेल आता है ड्रमों में वो लगा लेते हो? जी वो लगाते। जड़ी बूटी के बाद नहीं लगाते? जड़ी बूटी इनको भी पता है जी। ये अभी जो है वो कोई इंसान लगा सकता है? जी इंसान लगाता है। लगाता है? हाँ। तो फिर आप भी तो इंसान है, तो आप लगा के दिखाएं मुझे। हमारा तो नहीं है ये इस बात का देखिए मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सर पे लगाने वाला है नहीं, और ये जिस क्वालिटी का है उस क्वालिटी के अंदर आप इसको सर में क्या इसको उठा के फेंक देंगे। 210 रुपये के अंदर आपके बाल, करोड़ों रुपए के लोग जो खर्च करते हैं, ट्रांसप्लांट करवाते हैं और दीगर इसका इलाज करवाते हैं। आप ये 210 रुपये के अंदर आपके बाल जो हैं वो इस तरह गिरेंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसे ही है? ये देखें ऐसे ही। ये बाल रोकेगा झड़ेंगे इससे? ये रोकेगा। अच्छा आप कहाँ से हैं? डेरा गाजी खान। आप भी डेरा गाजी खान साथ हैं? जी। अच्छा वहाँ क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी? कितने पैसे मिलते थे वहाँ? वहाँ काम मिलते थे, बचत नहीं मिलती थी। यहाँ तो यहाँ कब आए कराची? यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गए यहाँ पर? जी यहीं पर काम करते हुए 5 साल। काम करते हुए 5 साल हो गए जी। तो वहाँ से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा अच्छा है? जी यहाँ ये अच्छा है, बचत भी मिलती है। ये 12 घंटे सर्विस होती है बस। और वहाँ पर? वहाँ पे 24 घंटे काम करते थे। 24 घंटे काम करते थे? तो ज़्यादा अच्छा है ना कि ये तो पता ही नहीं है बेचारों को, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, और प्रिंटिंग है और बहुत इजीली जो है ये प्रिंट हो सकते हैं। लोकल प्रिंटिंग है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने रजिस्टर्ड है ये नहीं आपका ब्रांड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकल मार्केट में ये फ़रोख्त हो सकता है। बाज़ार लगाते हो गुलाम अली? है नीचे बैठो। बाज़ार लगाते हैं आप? जी हैं जी। किन सब पूरे हफ्ते के जो बाजार होते हैं उसमें कौन लगाता है बाजार? आप लगाते हो, भाई लगाता है? भाई लगाते हैं। भाई लगाता है? जी। तो ये उसमें फ़रोख्त होते हैं? जी। और ये जो ख़वातीन जो अक्सर जो हैं वो डोर टू डोर जो है ये फ़रोख्त करती हैं, उसमें कोई है यार? उसमें फ़रोख्त होते हैं ये? जी होते हैं जी। तो अगर ये मैं ख़रीदना चाहूँ तो ये मुझे किस हिसाब से दोगे आप? भाई नहीं, हाँ वो तो भाई आपको देगा, वो जितने में आपको दे। अच्छा जी। अच्छा हम सबसे अहम बात बताएं कि ये हमने जो है ना ये लोकल मार्केट मतलब ये औरंगी टाउन से ही हमने एक दुकान से ये हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से ख़रीदा था, और इसकी पैकिंग बड़ी लोकल थी। तो वो उन्होंने ही ये इसको चेक किया कि ये किस जगह बन रहा है, क्योंकि ये इस जगह ऐसी प्रोडक्ट मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है, मलीर है, और ऐसी मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पर ये घरों के अंदर जो है उन्होंने जो है छोटी छोटी कारखाने और फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, और वहाँ पे वो है चाइल्ड लेबर भी है और दीगर तमाम चीज़ें भी हैं। तो वो कोई पुरसाने हाल नहीं और पूछने वाला नहीं है, और इस तरह की सूरत हाल है कि ना पूछें कि ये आप किस तरह इनको छोड़ा जा सके या इनको छोड़ें हम लोग। नहीं हो सकता ये मुमकिन, क्योंकि ये जगह बंद होना ज़रूरी है और ये तमाम चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी है। NTN नंबर है भाई का कोई? नहीं कुछ नहीं है। हमारे पास मोबाइल कार्ड है आपका? जी। भाई का NTN नंबर है? नहीं वो हमारे पास। NTN नंबर क्या होता है? मोबाइल नंबर बोल। NTN नंबर नहीं पता। अब इनका कसूर नहीं है, कभी टैक्स पे किया ही नहीं होगा इन्होंने, ना टैक्स नेट में होंगे। लाखों रुपए का ये काम है, और मैं बता नहीं सकता कि ये खाली ऑयल भी बहुत महंगा होता है, और इसके बाद जो ये पता नहीं क्या चीज़ मिला रहे हैं उसके बाद, और ये मार्केट में इस तरह फ़रोख्त हो रही है। जो ऑर्डर से भाई लेते हैं और भाई लेके आते हैं, हम तो यहाँ पे काम करते हैं। हमारा जी बाहर ही नहीं जाते हैं, बस कमरे में यही काम किया और यहाँ से घर। जी घर से। तो बस इनका फिर ये इन्हीं को लेकर चलते हैं ताकि इनके भाई आ जाएं। रहते तो पीछे ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि थाने तक इनको लेके जाया जाए। थाने में इनको बुला के और ये इनका पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन है नहीं है, इसमें मिला के आ रहे हैं। सबसे अहम बात, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो इसमें मिला रहे हैं, और दीगर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये काम हो रहा है। तो इनको अदा इनको बिठाएं। एक डब्बा और एक बोतल जो हम लेके आए थे वो उठा लें। नहीं एक ले लो बस। ये एक लेके चलो जो हम लोग लेके आए थे, बाकी ये आओ इनको लेके चलो। थाने लेके चलते हैं और मजीद जो है इनके भाई को बुलाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस पे कानून साजी बहुत जो है उसमें लचक है। ऐसी जगहों को हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि
ये सबसे पहली बात कि ये जगहें बंद हो, अगर बंद नहीं हो पा रही या बंद नहीं हो सकती क्योंकि लोगों का रोजगार है, तो आप ये प्रॉपर एक टैक्स नेट में आए, इन तमाम जगहों की रजिस्ट्रेशन हो, बाकायदा प्रॉपर तरीक़ेकार जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ा किया है वो चीज़ें जो हैं वो अप्लाई हों। और किसी को बेरोज़गार नहीं करने का मकसद होता, ये मकसद ये होता है कि इन ऐसी जगहें और ऐसी चीज़ें जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं वो जो हैं ख़त्म की जाए, क्योंकि ये किसी भी तौर पे ये आपके बालों को अच्छा नहीं कर सकती, ये तो और ज़्यादा डैमेज करेंगी, ख़राब करेंगी। इतनी गंदगी से ये बना रहे हैं, हाथों में कोई ग्लव्स नहीं है, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये ऑयल में क्या मिलाएगा क्या नहीं कुछ नहीं पता हमें। थाने लेके चल रहे हैं इनको, मज़ीद बात वहीं करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद कौन सी और जगह है। पुलिस मोबाइल में बैठने के बाद जब इस शख्स से पूछा गया तो इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली और बताया कि ये हेयर ऑयल नुकसानदेह है और ठीक हेयर ऑयल नहीं, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर पशेमानी का दूर दूर तक कोई शायबा तक नहीं था। आप सच से बताओ, ये लगाने वाला तो नहीं है ना तेल? है लगाने वाला तो नहीं है ना? सर पे नहीं लगा सकते ना? गंदी जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी डालते भी नहीं डालते? डालते हो? गंदी है ना? सर पे नहीं लगा सकते ना, खराब हो जाएगी ना। मेरे कहने पे लगाया था ना सिर्फ, हैं? इसके अलावा तो नहीं लगा सकते ना, हैं? और ये जो तेल है ये सरसों भी नहीं है, इसमें खुशबू है सिर्फ सरसों की ना, हैं? इसके अलावा तो नहीं है ना? बोलो ना। जी नहीं, लगाने वाला तो नहीं है ना सर को? नहीं, गलत है ना? गलत है, सही बात है। सही। देखें, अब ये इसलिए मान रहे हैं कि थाने लेके जा रहे हैं। भाई आएगा, उसको पता चलेगा तो वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो ना, छुड़वाने तो आएगा ना। वो छुड़ाने कैसे नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा, नहीं कहने का मकसद है, कह रहा आएगा ना, है? इससे पहले कुछ थापा आपा पड़ा है इस जगह पे? नहीं, कभी नहीं, कोई आया ही नहीं होगा इस जगह। उसकी बेसिक वजह यही है कि जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर पैदल का रास्ता है, बाइक नहीं जा सकती, गाड़ी नहीं जा सकती, और लोगों को पता भी नहीं है। सामान लोड किया, आप सामान लोड करके मार्केट में निकल गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो हमारे इदारों को ज़रूरत है कि ऐसी जगहों पर नज़र रखें। और ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये लाखों रुपए का टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल सकता है और मिलना चाहिए, लेकिन ये कोई कानून साजी नहीं है इसके ऊपर। इस वजह से ये जो है बच जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान होता है। हमारा सिर्फ यही मानना है कि जब भी कोई आप चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगे करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।